तो दोस्तों, क्या आपको लंबे समय से दर्द रह रहा है और आप बार बार ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये दर्द आखिर आ रहा कहाँ से? क्या लंबे समय तक रहने के बाद, सारी जांचें करने के बाद भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये आ रहा कहाँ से और रात रात को ये आपको जगा रहा है? चाहे आप एक एथलीट हो या ऑफिस में काम करने वाले आम आदमी, अगर आपका दर्द लंबा रह रहा है और उसका कारण नहीं पता चल रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं इंटरनेशनल पेन सेंटर पे काम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मांसपेशियों का दर्द और नसों का दर्द, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यानी कि उन दोनों को अलग कैसे बताएंगे। और एज अ पेन स्पेशलिस्ट जब मैं भी मरीज को देखता हूँ तो सबसे पहला जो सवाल हमारे जहन में आता है वो ये होता है कि मरीज को देखते हुए कि ये दर्द आ रहा कहाँ से, उसका सोर्स क्या है। और सोर्स जानने के बाद हम उसको डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं। अगर सोर्स नहीं भी मिले तो हमारा दूसरा जो एम्फोसिस रहता है वो इस बात पे रहता है कि ये मांसपेशियों का है, नसों का है या कोई और ही दर्द। क्योंकि जो आपकी ट्रीटमेंट है उस दर्द के टाइप के हिसाब से चेंज हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मांसपेशियों का दर्द कैसा होता है, नसों का दर्द कैसा होता है, इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए ये बात को जानना। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सिवियर होता है या कौन सा ज्यादा ट्रीटमेंट करने में मुश्किल होता है। आइए चलिए इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम आगे चलते हैं। तो जो मांसपेशियों का दर्द होता है उसे हम मसल पेन या मायालजिया भी कहते हैं। ये दर्द ज्यादातर, अगर आप सोचें कि आप एक्सरसाइज करके आए हैं अभी अभी या लंबा चल के आए हैं, जैसा जो फीलिंग होता है ना वो मांसपेशियों के दर्द का होता है। यानी कि इसमें भारीपन, एकिंग सेंसेशन, थोड़ा थोड़ा डल टाइप ऑफ पेन, ऐसा कोई भारी चुभन वाला दर्द नहीं होता है, डल एकिंग ऐसा वाला पेन होता है। और ज्यादातर ये वाला जो दर्द है ज्यादा स्ट्रेन करने के बाद या ज्यादा ओवर यूज करने के बाद या कोई चोट लगने के बाद, ऐसी चीजों के बाद आता है, या कोई भारी काम करने के बाद। और जहां पे दर्द है वहां पे अगर हम दबाएंगे तो ये दर्द बढ़ता है, ज्यादातर टेंडरनेस होती है। तो क्योंकि ये लोकलाइज्ड रहता है, यानी कि मान लेते हैं कि मेरी थाइज में दर्द हो रहा है तो वो उसमें भी कहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है वो लोकलाइज करना आसान हो जाता है दबा करके, और दबाने से दर्द बढ़ता है। तो ये हो गया मांसपेशियों का दर्द। दूसरा दर्द जो होता है, हमने बात करी, वो है नसों का दर्द। नसों का दर्द होता है, अगर आपने कभी शियाटिका के बारे में सुना हो तो वो एक उदाहरण है नसों के दर्द का। अगर किसी को हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ हो, हर्पीस जोस्टर का, तो उसके बाद जो दर्द आता है वो भी एक उदाहरण है इसका। किसी की नस दबी हो यहाँ पे, जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, वो भी एक उदाहरण है इसका। अगर डायबिटीज में नसों पे चोट आए या कीमोथेरेपी की वजह से नसों पे चोट आए तो जो पाँव में रात के समय जलन होता है वो भी नसों के दर्द का एग्जाम्पल है। तो अगर आप ये एग्जाम्पल कोई भी आपने एक्सपीरियंस किए होंगे तो आपको ये दर्द समझना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ये होता है उसमें लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि हमें जलन हो रही है, हमें करंट जैसा दर्द आ रहा है या शार्प शूटिंग पेन आ रहा है। और इस दर्द के साथ साथ में आता है ज्यादातर सुनपना या झंझनाहट या शरीर के उस हिस्से की कमजोरी। अगर किसी सुन हिस्से में आपको ऐसा वाला दर्द हो रहा है तो संभवतः ये चांसेस है कि वो नसों का ही दर्द है। और ये वाला जो दर्द है बहुत लोगों को रात में ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि रात में ज्यादा शांति रहती है, इंसान सोने की कोशिश कर रहा होता है, उस समय इस दर्द पे फोकस हमारा ज्यादा जाता है। तो ये हो गया नसों का दर्द, और पहले हमने बात करी थी मांसपेशियों के दर्द के बारे में। अब जब आप अपने पेन स्पेशलिस्ट को या डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, बहुत लोग ये बोल देते हैं मुझे कि हमें तो दर्द है जी, अब दर्द है, अब उसके बारे में क्या बताएं। तो ये बहुत जरूरी है, जैसे आप उसको फील कर रहे हैं और जैसे आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उससे ही आपका डायग्नोसिस सही दिशा में जाता है। क्योंकि अगर आपने बोला जलन वाला दर्द है या झंझनाहट वाला दर्द है या करंट जैसा दर्द है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि वो नसों का दर्द हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी बात है। इसीलिए जब आपका पेन का कंसल्टेशन होता है एक पेन स्पेशलिस्ट के साथ, वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत सारी चीजों में डीप डाइव करते हैं। इसीलिए उन्हें ज्यादा समय आप पे लगाना पड़ता है, क्योंकि वो दर्द के जड़ तक जाना चाहते हैं। और ये जानना हमारे लिए अब क्यों जरूरी है? पहली चीज, अगर सही ट्रीटमेंट करनी है तो सही डायग्नोसिस होना चाहिए। दूसरी चीज, दर्द की ट्रीटमेंट में चाहे दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हो या कोई और मोडालिटी जैसे कि इंजेक्शन या जो भी, वो चेंज हो जाता है। अगर नसों का दर्द है तो उसके लिए जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं वो आम दर्द की दवाइयों से अलग होती है, और उनको हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक मेडिसिन, यानी कि नसों पे काम करने वाली दवाइयां। तो अगर मैं आपके दर्द को सही से आइडेंटिफाई नहीं करूंगा तो वो ट्रीट कैसे कर पाऊंगा? तो ये जरूरी बात हो गई मेरे लिए और आपके लिए कि सही से आइडेंटिफाई करेंगे तभी राहत मिल सकती है, तभी हम सही दिशा में चल सकते हैं।
एक और जो हमने बात करी थी वो ये थी कि इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक तो बात करी कि मसल पेन में टेंडरनेस हो सकती है, यानी कि जहां दर्द है वहां दबाने से दर्द बढ़ सकता है। दूसरी चीज मूवमेंट, यानी कि वजन डालना, शरीर के उस हिस्से को इस्तेमाल करना, इससे भी वो दर्द बढ़ता है। अगर वो दर्द नसों का है तो वो अलग सा ही फील होता है ज्यादातर लोगों को। वो बोलते हैं एक सुन हिस्से में दर्द हो रहा है, या बड़ा अजीब सा दर्द है, पहले कभी नहीं हुआ, या समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे है, दबा के देखा तो दर्द नहीं होता है, पूरे हिस्से में फैला हुआ है, मतलब कि वो एक जगह पे लोकलाइज नहीं है बल्कि डिफ्यूज टाइप ऑफ पेन हो रहा है, और जहां से शुरू होता है वहीं पे नहीं रहता है। जैसे शियाटिका का दर्द कमर से शुरू होकर के आपके पाँव के हिस्से तक जा सकता है, और कभी कभी वो खाली पाँव में महसूस होगा। तो ये सारे जो है चिन्ह होते हैं, जो साइंस होते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं या हमें गाइड करते हैं कि ये नसों का दर्द हो सकता है। दूसरी हमने बात करी थी कि कौन सा ज्यादा सिवियर है, कौन सा जल्दी आराम होगा। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। मसल वाला पेन भी बहुत सिवियर हो सकता है, नसों वाला पेन भी बहुत सिवियर हो सकता है, बट ज्यादातर जो नसों वाला दर्द है उसको कंट्रोल में लाना, उसको ट्रीट करना, या उससे जो सिवियरिटी या प्रॉब्लम उठती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। बट हाँ, अगर एक सिवियर मसल पेन को कंपेयर करें माइल्ड नर्व पेन से, तो मसल पेन ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो सारी जानकारी मैंने दी है आपको अपना दर्द डायग्नोस करने में मदद करेगी, और शायद आपको इससे ये समझ में आए कि हम लोग इतने सवाल क्यों पूछते हैं और हम लोग बात की तह तक क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उसी से आपका डायग्नोसिस बनेगा, उसी से आपकी ट्रीटमेंट जो है आगे बढ़ पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं समय समय पर ऐसी और कंटेंट लेकर के आपके लिए आता रहूंगा, ताकि आप सही दिशा में आगे अग्रसर हो पाए और जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।